बड़े तकलीफ़ों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है। डॉक्टर ने कह दिया, एक यही पंक्ति इसकी बेटी पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ, आती हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें, इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें। फिर वही वाला प्रसंग किया कि दर्द में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, थोड़े तुम याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या। तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा। ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको ओम नमस्तोभ्यम, ओम नमस्तोभ्यम, ओम नमस्तोभ्यम, ओम नमस्तोभ्यम। इसी तरीके की कथा सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।